Good morning to all of you. First of all, we are discussing about our new topic एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर का टॉपिक है हमारा स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस. ओके, स्टैचोमेट्रिक इक्वेशन के बेसिस के ऊपर हमें डिस्कस करना है कि स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन. उसमें हमारे पास पहला पार्ट था ऑक्सीडेशन, या तो हम कहेंगे कंबशन ऑफ द गिवन कंपाउंड. जो भी कंपाउंड से हमारे पास उसका क्या होगा, कंबशन होगा. तो कंबशन होने के बाद जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज फॉर्म होते हैं. सिमिलर वे जब डिकम्पोजिशन होता है तो वहां पे क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म होता है. किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वो दो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा. उसे कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, तो उसी के बेस के ऊपर आज हमें एक उसी का एक नया पार्ट डिस्कस करना है जो है हमारे पास डिकम्पोजिशन के बेसिस के ऊपर. हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो था ग्राम टू ग्राम, मास टू मास डिस्कस किया हमने. आज हम डिस्कस करेंगे मास टू मोल, मतलब मास टू वॉल्यूम. वॉल्यूम जब आएगा तो वॉल्यूम के केस के अंदर कैसे सॉल्व करना है. तो वॉल्यूम के केस के लिए हमें कुछ मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट यूज करना पड़ेगा, जिस केस के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बेसिस के ऊपर, मतलब एसटीपी के बेसिस के ऊपर हमें कैलकुलेशंस करने. तो वाला पार्ट हम आज डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट तो टॉपिक आता है हमारा स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बेसिस के ऊपर. अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ था हमारा या नहीं हुआ था, बाकी था, हो गया था ना. ये सर नो चेक कर लो. हाउ मच CO विल बी प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3. हो गया ना, वेरी गुड, हो गया था ये भी. यहाँ पे देखो कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन, ये भी हुआ था आई थिंक सो. यहाँ पे दिया है. हाँ, आज हम एक नया टॉपिक, ठीक है, उसके पहले एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं आज कि कंबशन के बेसिस के ऊपर, उसके बाद में एसटीपी की कंडीशन गिवन होगी तो कैसे सॉल्व करना है उसे. तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास स्टैचोमेट्रिक बेसिस के ऊपर दिया. तो कैलकुलेशन तो आपको पता है. अभी मैं देता हूं यहाँ पे, आपको ट्राई करना है. क्वेश्चन है हमारा स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस. देखो क्वेश्चन है फर्स्ट, कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O is produced, how many gram of H2O is produced, and how many gram of O2 is required to complete combustion of ब्यूटेन. यहां पे क्या हो रहा है, ब्यूटेन की जगह पे मैं ब्यूटेन ले लेता हूं. ब्यूटेन क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन ये कंबशन हो रहा है. किसका कंबशन हो रहा है,
ब्यूटेन का कंबशन हो रहा है। मतलब ऑलवेज यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जब कंबशन होगा तो क्या फॉर्म करते हैं, CO2 एंड वाटर मोलिक्यूल्स, ये हमें पता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मोलिक्यूल को ऐसे फॉर्म होता है। तो इसी के केस के ऊपर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और पूछा क्या है यहाँ पे, देखो हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O इज प्रोड्यूस, कितना H2O प्रोड्यूस हो रहा है, और उस H2O को प्रोड्यूस करने के लिए या इसको बर्न करने के लिए कितना ग्राम O2 रिक्वायर्ड है। मतलब दो केस पूछिए यहाँ पे, हमें फॉर्मेशन में निकालना है और कंजप्शन में निकालना है। कितना फॉर्म हो रहा है वो भी निकालना है और कितना कंज्यूम हो रहा है वो भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब फाइंड आउट करेंगे तो केस क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसका ब्यूटेन का कंबशन। देखो गिवन कंबशन ऑफ ब्यूटेन, तो गिवन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कंबशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब क्या होता है, C4H, ब्यूटेन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, कह दो ना, इतने बताए थे ना, कह दो ना, क्या ये कह दो ना, जितने कार्बन उससे हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल होते हैं। यहाँ पे ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में कार्बन 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, C4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसके 8। कंबशन हो रहा है मतलब रिएक्शन किसके साथ है, ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ रिएक्ट होगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म करेगा, पहला होगा CO2, दूसरा होगा H2। बैलेंस करना रिएक्शन को, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे पहले चेक करिए कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन, जितने कार्बन उतने CO2, जितने कार्बन उतने CO2 के मॉलिक्यूल्स, 4 कार्बन तो 4 CO2, मतलब कार्बन कार्बन यहाँ पे बैलेंस होगा। अभी हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए, इधर 8 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी 8 होगा, अभी वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो ये होगा बैलेंस्ड। अभी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे कि बैलेंस द ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, तो चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों को मिला के 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू यहाँ पे 1 ये, मतलब कितना 4 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना 4, तो आंसर आता है 12। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ गया यहाँ पे 6, जस्ट लिख दो यहाँ पे 6 इंटू 2 12 आ गया 12। तो इस तरह से क्या होता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो अभी ये रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। अभी आपको क्या करना है, बाय यूजिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। हमारे पास मोलार मास कितना है, क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले इनका मोलार मास निकालेंगे। मोलार मास, ब्यूटेन का मोलार मास कितना आता है, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन C4H8, तो 4 इंटू 6 C एंड 8 इंटू H, तो 4 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना आता है 12 और 8 इंटू 1 कितना आता है 48 प्लस, तो आंसर आता है 56। तो यहाँ पे कितना आएगा, एटॉमिक मोलिकुलर मास ऑफ द ब्यूटेन इज 56। कितना ग्राम, हमें क्या चाहिए, एक O2 निकालना है और दूसरा H2O निकालना है, तो O2 को निकालना पड़ेगा। तो O2 कितना है यहाँ पे 4 इंटू O2 है, तो मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास मोलिकुलर मास कितना होगा इसका, मोलिकुलर मास विल बिकम, कितना होगा मोलिकुलर मास, तो यहाँ पे देखो 4 इंटू ये 2 इंटू ऑक्सीजन, तो 4 इंटू 2 मतलब 8 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। बताओ अभी कितना आएगा आंसर, 132 तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 132। अभी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर है क्या, 132 करेक्ट है ना, नहीं है ना, वही तो सोच रहा हूं मैं, 132 कैसे करेक्ट होगा, 128 कितना आएगा 128। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 128 और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए क्या, हमें नहीं चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना है क्या, नहीं लेना है। किसका पूछा अभी, वाटर मोलिक्यूल के लिए पूछा, ऑक्सीजन का हमने कर दिया, वाटर के लिए कितना है
4 इंटू H2 का कितना होता है? 18 होता है, ये आपको पता है। तो 4 इंटू 18 कितना आएगा? कितना आएगा? 72। लिख दिया पे 72। तो अभी हमारे पास गिवन कितना है? तो गिवन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जाएंगे। गिवन कितने से निकालना है हमें? यहाँ पे गिवन कितना है? कितना है? रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कितना है? तो ब्यूटेन हमें लेना पड़ेगा। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन से लेना है। कितना? 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन से कितना मिलेगा? देखो यहां पे लेते हैं हम 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ब्यूटेन से कितना आएगा? 100 से ये क्या होगा? ये भी निकालना है ना हमें। तो इसे लेंगे हम x और इसे लेंगे हम y बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो यहां पे क्या आएगा फिर? बाय यूनिटरी मेथड, बाय यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? यूनिटरी मेथड लेंगे तो देखो आएगा। सॉल्व करना अभी, करो कैलकुलेट। देखो यहाँ पे अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी? तो जस्ट देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे x के लिए, और सेकंड के लिए भी वही केस होगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक फॉर ऑक्सीजन लेंगे। पहले पहला पार्ट क्या आएगा हमारे पास? फॉर ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा यहाँ पे? 56 इंटू एक्स इज इक्वल टू 128 इंटू 100। तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर? x इज इक्वल टू 128 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। बाय डिवाइडिंग द टर्म्स वी विल गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे आफ्टर द सॉल्विंग दिस? 229.84 229 आधा क्यों बोलते हो रे? ऐसा कंप्लीट बोलो ना। 229.84। आगे क्या लिखना? यूनिट ग्राम, क्योंकि ग्राम में पूछा है ना ये। तो यूनिट भी किसमें हो गए? ग्राम में ही हो गए। और फॉर इसके लिए लिखे तो हमें फॉर H2O, फॉर H2O के लिए क्या आएगा? अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो H2O के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 56 इंटू वाई, क्या होगा ये? 56 इंटू वाई इक्वल टू 72 इंटू 100। 72 इंटू 100, यहां पे क्या होगा? y इज इक्वल टू 72 इंटू 100 अपॉन 56, देन y इक्वल टू, इसको डिवाइड करो। इसका आंसर देखो कितना आ रहा है? 200। एग्जैक्टली 200 आ रहा है। कैसे 200 एग्जैक्टली आएगा? 72 को अगर उसको डिवाइड कर देते हैं, both the number are divisible by यहां पे देखो, इससे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? ये कैंसिल होगा। 56 7 जा 59, यहां पे क्या होगा? 56, मतलब यहां पे कितना आता है? द नंबर विल बिकम 8 7 जा 56 एंड 8 9 जा 1 2 8 5 और राउंड ऑफ कर लिया। तो नियर अबाउट यहां पे देखो इसका आंसर कितना आ रहा है? आंसर किसमें मिल रहा है?
ये ग्राम में 128.5 ग्राम और ये है हमारे पास 229.84 ग्राम। ऑक्सीजन का लेवल है 228, एक नंबर में भी इधर उधर हो सकता है, तो ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लो, जो भी आएगा अप्रोक्सीमेटली 228 कर लो। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार क्या है तो। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, आपने कैलकुलेशंस किया और आपने बताया आंसर्स क्या है, तो आप अपना एक बार करेक्शन कर लो और बाद में देख लो आंसर कौन सा करेक्ट है। हो गया? या देखो अभी इसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, बट वो मोल के कॉन्सेप्ट में होगा। हाउ मेनी लीटर, अगर लीटर पूछा आता है, वॉल्यूम पूछा आता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालना है। हो गया रे? हो गया? आप सबका हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन required to burn 100 gram of butane completely। 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन को बर्न करने के लिए कितना वॉल्यूम, मतलब कितना लीटर ऑक्सीजन लगेगा। ग्राम में पूछा गया, यहाँ पे नहीं पूछा है। दे आर आस्क्ड इन द टर्म्स ऑफ द लीटर, तो लीटर के केस के अंदर हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास ना लेते हुए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा विद नंबर ऑफ मोल्स के साथ। किसके साथ? नंबर ऑफ मोल्स के साथ। बस हमारे पास ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हो गया? लिख के लिख लो क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन लिख के? इधर देखो रिएक्शन, कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का कंबशन मतलब C4H8 ऑन अ कंबशन, मतलब O2 के साथ रिएक्शन, वही हमारी पिछली रिएक्शन थी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2। बैलेंस करना है इसे, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे 4 कार्बन, तो 4 क्या हो गया, यहाँ पे CO2 फॉर्म हो गए, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो विल गेट द 4 into 2 8 हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस है और कार्बन भी बैलेंस है। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम इधर काउंट करेंगे, क्योंकि इधर ज्यादा दिखाई दे रहे ना। इधर कितना आएगा, 2 into 4 कितना होगा 8, एंड 4 into 1 4 4 plus 8 12 12 divided by 2
तो 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। तो ये बैलेंस होगी रिएक्शन। हमें क्या दिया है यहाँ पे, देखो गिवन पार्ट है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसमें पूछा है, लीटर में पूछा है। कॉन्सेप्ट देख लो भैया, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, लीटर पूछा है, लीटर, लीटर मतलब इट इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के केस में है ना, तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म वॉल्यूम में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जो गिवन है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन, जो हम स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, इसको मास में ही कम लिखना पड़ेगा। जो भी इसका मास है, मास कितना निकल रहा है इसका, मोलर मास, वी आर गेटिंग द मोलर मास ऑफ ब्यूटेन 56। यहाँ पे देखो हमें निकालना है इसके मोल कितने, वॉल्यूम क्या है ना, कितने मोल है इसके, नहीं मोल कितने, यहाँ पे कितने मोल है, 6 है, नॉट 120, 120 इज अ मोलर मास। पर ग्राम में गिवन है क्या, नहीं गिवन है। हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन में क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के केस के अंदर मोल का फॉर्मूला क्या होता है, एट एच डॉट टी डॉट पी, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, अरे मोलर वॉल्यूम 22.4। ओके, इसे डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमारे पास मोल है क्या, कितने मोल है ऑक्सीजन के, 6 मोल इज देयर। ऑक्सीजन कितना मोल है, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद द या कंज्यूम बाय 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। 1 मोल ब्यूटेन 6 मोल ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। अभी ये मोल के बेस के ऊपर जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, ग्राम पे था, तो हमने ग्राम पे सॉल्व किया है। अभी ये ग्राम टू वॉल्यूम पे केस पे, कौन सा केस है ये, ग्राम टू वॉल्यूम। जब भी लीटर के केस में कॉन्सेप्ट होगा, तो जितने वॉल्यूम होंगे उसमें से हमें क्या कन्वर्ट करना है, वी आर कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ मोल इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के केस के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या मिलता है, मैंने साइड में लिख देता हूं आपको, फिर वो फॉर 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल कितने होते हैं, तो यहाँ पे ये भी लिखते हैं एट एसटीपी। कंडीशन क्या हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की है, एट एस डॉट टी डॉट पी डॉट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो देखो वॉल्यूम, मोल कितने हमारे पास, 6 मोल है, वॉल्यूम चाहिए हमें, वॉल्यूम अपॉन 22.4। इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यस वॉल्यूम विल बिकम 22.4 इंटू 6, कितना आता है ये 132.4। देख लो एक बार करेक्ट है या नहीं ये तो। हाँ, ये शुभंकर क्या कर रहा है ना, सॉल्व कर रहा है ऊपर ऊपर ही और आंसर बता रहा है। चेक करो कितना आ रहा है, कितना आएगा 6 4 134.4। ओके, कितना आ रहा है 134.4। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये 56। यहाँ पे देखो ये ग्राम में है, अभी वॉल्यूम कितना मिल गया हमें 134.4 लीटर, और ये क्या है ग्राम। हम ग्राम को लीटर में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे केस में सॉल्व करें, इसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे आस्क ना लीटर, हाउ मेनी लीटर। तो हमें ये भी क्या पार्ट लेना पड़ेगा, लीटर में ही लेना पड़ेगा, जो हम मोलार वॉल्यूम से सॉल्व करने वाले हैं। इसमें एक से आपको एक्स्ट्रा करनी है। तो अभी क्या आएगा आपका पार्ट, जस्ट गिवन क्या है इसका, और ये गिवन ये 100 ग्राम है, तो देखो 56 ग्राम से 134.4 लीटर मिल रहा है, रिक्वायर्ड है। 56 ग्राम को कंप्लीट कंबशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 134.4 ग्राम। तो 100 को कितना होगा, तो x होगा बाय कौन सी मेथड, यूनिटली मेथड। वेरी गुड, यूनिटली मेथड यूज करो आप यहाँ पे। तो क्या होगा यूनिटली मेथड का, 56 इंटू एक्स इज इक्वल टू 134.4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई में टिम्बो शिफ्ट हो जाएगा, तो x विल बिकम 134.4 की जगह पे मैं 40 लिख देता हूं, और यहाँ पे क्या आएगा 56 हो गया। ये इधर
सिद्धि हो गया क्या? कितना है आंसर? 2240 करेक्ट है ये? कंप्लीट? ग्राम आएगा या लीटर आएगा? लीटर आएगा ये। इज योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अगर हम किसी पार्ट को रिलेट करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है? सेम जैसे सॉल्व किया वैसे ही यहाँ पे पार्ट है और कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। हो गया ये? देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर of CO2 will produce by consumption of 50 gram of oxygen, 50 gram of oxygen to completely burn methane, तो यहां पे देखो पार्ट क्या चाहिए, हाउ मेनी लीटर ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस बाय कंजप्शन ऑफ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? यहाँ पे 50 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है टू कंप्लीटली बर्न, कुछ मिथेन है हमारे पास, बस मिथेन को कंप्लीटली वो क्या कर रहा है, उसका कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन, और कंप्लीट कंबशन के साथ क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? CO2 एंड H2O फॉर्म हो रहा है। बट हमें CO2 के लिए क्या पूछा उन्होंने? ग्राम में पूछा है, यहाँ पे मास नहीं पूछा है। दे आस्किंग द वॉल्यूम इन लीटर। देखो हाउ मेनी लीटर, तो पार्ट तो मिथेन का सेम ही रहेगा हमारा। रिएक्शन देखो क्या होगी, सबसे पहले गिवन क्या आएगा हमारे पास? कंबशन ऑफ मिथेन। तो मिथेन का अगर कंबशन होता है तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? CH4 प्लस O2 क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? CO2 प्लस H2। तो देखो इस केस के अंदर बेल केस हमें निकालना है, पहले बैलेंस करो। एक कार्बन, एक CO2, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो ये कितना हुआ? तो ये भी यहाँ पे 4 हो जाते हैं, तो मल्टीपल बाय 2। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 + 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। ऑक्सीजन को 2 लिख दो। चेक करो रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। इधर बैलेंस रिएक्शन, कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर कितने हैं? 2 × 2 4, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2 × वहां पे 1, 2 × 1 मतलब 2, 2 + 2 4, और इधर कितने? 2 × 2 4, मतलब कंप्लीट रिएक्शन क्या हुई हमारी? बैलेंस्ड हो गई। देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बेस के ऊपर हमें अगला पार्ट है क्या, हमारे पास कंडीशंस क्या है, इसके स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? तो हम यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे क्या है। तो पूछा किसके लिए है हमारे पास? किसके लिए पूछा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लिए पूछा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितने मोल्स है? हाउ मेनी लीटर पूछा है ना, तो लीटर में हम यहाँ पे क्या लेंगे? इसके मोल्स लेंगे। यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल फॉर्म हो रहा है, पर कितने से? 50 ग्राम। ग्राम से हमें लीटर में पूछा है, ये लीटर में पूछा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? CO2 का वॉल्यूम निकालना है। ये कितना ग्राम है यहाँ पे? 50 ग्राम O2 से कितना लीटर? 50 ग्राम O2 का जब कंजप्शन होगा तो कितना लीटर CO2 फॉर्म होगा? तो सबसे पहले फॉर साइड में किसके लिए निकालेंगे हम यहाँ पे? फॉर मोल ऑफ फॉर वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2 का वॉल्यूम, फॉर CO2 वॉल्यूम। देयरफॉर कितने मोल है हमारे पास? मोल इज इक्वल टू
वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन के ऊपर एसटीपी पार्ट है। तो मोल कितना है हमारे पास यहाँ पे, हाउ मेनी मोल इज देयर, देयर इज ओनली वन मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम ये शिफ्ट होगा इधर, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम विल बिकम 22.4, कितना आएगा ये 22.4। तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है ये कितना है 22.4, कितना है 22.4। तो गिवन क्या है हमारे पास, और इज ए गिवन कंडीशन, उन्होंने सॉरी यहाँ पे 50 में लिखना था मुझे, यहाँ पे गिवन कितना है, अभी 50 आएगा, 50 ग्राम से कितना फॉर्म होगा, तो x फॉर्म होगा 50 ग्राम से। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका मोलार मास कितना है, मोलार मास ऑफ O2, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, देखो यहाँ पे निकालेंगे मोलार मास ऑफ O2, देखो 2O2 लिखा है ना, 2 इंटू में कितना होता है 4 इंटू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मोलार मास होता है ये 16 इंटू 4 तो कितना आ गया 64 ग्राम। तो बस अभी जस्ट सॉल्व करना है इसे, तो देखो कैसे आएगा ये, बाय सॉल्विंग सिस्टम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड के साथ जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये क्रॉस में जाएगा, तो अभी सॉल्व करो यहाँ पे कितना आंसर आता है, तो कम लिख देता हूं मैं यहाँ पे x इंटू कितना आ रहा है यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 22.4 इंटू 50, तो ये कितना होगा, देन x विल बिकम 22.4, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 64, ये टिम्बो शिफ्ट हो गया और ये 5 का 0 10 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया मैंने, तो करो इसे सॉल्व, ओके सॉल्व द टर्म्स। कितना था इसका आंसर, इसका आंसर आता है 17.5 लीटर।
इज द करेक्ट आंसर। 17.5 लीटर इसका आंसर आता है। आंसर क्या होगा इसका? 17.5 लीटर। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा कितना? 17.5 लीटर। और ये क्या है? 17.5 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ CO2। किसके लिए? CO2 के लिए पूछा था ना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2। तो कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? 17.5 ग्राम। देखो यहाँ पे 2 मोल 64 ग्राम कितना फॉर्म करता है? 22.4 लीटर फॉर्म करता है। और यहाँ पे 50 ग्राम कितना फॉर्म करेगा? फिर 17.5 ग्राम फॉर्म करेगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड टू रिएक्ट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड needed to react 2 mole of, how many gram of carbon dioxide needed to react with 2 mole of water in photosynthesis। देखो 2 मोल ऑफ वाटर, कितने मोल वाटर के लिए पूछा उन्होंने? they are asking for the 2 mole of water in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सबसे पूछा है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस सबको पता है, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? जब प्लांट उनका फूड बनाते हैं ना, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। फूड बनाते हैं मतलब क्या? उनका ग्लूकोज जो फॉर्मेशन होता है, एक सब्सटेंस होता है, तो इन ग्लूकोज को बनाने के लिए रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है एंड लीव से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है, रिस्पायर किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की एंड वाटर मॉलिक्यूल के रिएक्शंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनरेज, सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शंस होती है। और इस रिएक्शन के केस के अंदर ये कहां पे होते हैं? क्लोरोफिल में होते हैं। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ ये रिएक्शंस होती है। क्लोरोफिल अगर नहीं होता है तो प्लांट का जो कलर है ना, ये कलर ग्रीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका कलर ग्रीन नहीं होता है। और ग्रीन कलर के साथ साथ जो पिगमेंट होता है हमारे पास क्लोरोफिल का, वो पिगमेंट क्या करता है? सनरेज को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है, जिसके कारण ये रिएक्शंस होती है। हमारे घर में फूड कौन बनाता है? घर में फूड मम्मी। मम्मी ग्रीन कलर की है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो कुक करती है। मम्मी क्या करती है? फूड को कुक करती है। और प्लांट फूड बनाते हैं इनका, मतलब वो क्या? प्रोड्यूसर्स है, हम कंज्यूमर्स हैं। ओके, प्लांट प्रोड्यूसर है, मतलब वो फूड प्रोड्यूस करते हैं और हम कंज्यूम करते हैं। हमारे ऊपर भी ऐसा उस टॉपिक्स होते हैं, तो टॉपिकल लेवल से तो वो देख लो एक बार जैसे बात से, तो दैट इज द रिजल्ट्स। तो जब भी यहाँ पे रिएक्शंस होगी, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हमें क्या सॉल्व करना है? मोल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर सॉल्व करना है। पार्ट कौन सा है हमारा? मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर है। तो व्हाट इज द गिवन थिंग हियर? गिवन थिंग है फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फॉर कौन सा पढ़ने वाला हमारे पास? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ, देखो पहले सबसे पहले रिएक्ट क्या होता है यहाँ पे? CO2 रिएक्ट विथ H2O, प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा ये? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 रिलीज करेगा। क्या रिलीज करता है ये? ऑक्सीजन रिलीज करता है। सबसे पहले हमें तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, प्लस O2 रिएक्शन बैलेंस है हमें चेक कर लो। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जितने भी हम सॉल्व करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मेन होता है ऑन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद ही सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या होगा? CO2 कितने? कार्बन कितने यहाँ पे? 1 है। यहाँ पे कितने हैं? 6। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6, तो 6 को हम इधर भी 6 करने पड़ेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो कार्बन 6 हो गए,
यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। यहाँ पे कितने हैं? 2 है। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अभी ऑक्सीजन का पार्ट आता है। अभी किसका पार्ट आता है? ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6 × 2 12। यहाँ पे कितने हैं? 6 × 1 6। मतलब टोटल है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 18। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? यहाँ पे 6 है। यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, 8 ही है। तो हमें कितने चाहिए? हमें और 10 एक्स्ट्रा उसमें ऐड करने पड़ेगा ना, 18 चाहिए ना टोटल। तो हम इस ऑटो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा? कितने से? 5 से या 6 से? 6 से करेंगे ना, ये तो 12 बन जाएगा ना, 12 + 6। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे जब 12 मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितना होगा? 18 आएंगे ना। कितना आएंगे? हमें ऐड नहीं करना, हमें उसको मल्टीप्लाई करना, उसको मल्टीपल टाइम्स में चेंज करना है। तो अभी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ या ना? ये हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द कंडीशन? देखो पहले इसके कंडीशन देख लेते क्या है। तो इसकी कंडीशन क्या है? देखो 6 ग्राम CO2 हमें पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड और किसका रिलेशन? वाटर का रिलेशन। ठीक है, 6 मोल कितना प्रोड्यूस करता है? मोल में पूछा है ना, वो तो कॉन्सेप्ट। मोल लीटर में पूछा है क्या? नहीं, लीटर में पूछा होता तो हम कन्वर्ट कर लेते बाय यूजिंग द मोलार मास फॉर्मूला। यहाँ पे जो हमारे पास मोल का फॉर्मूला था अब तक, वो फॉर्मूला यूज करके आज एसटीपी पे तो हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते। बट पूछा है क्या? नहीं पूछा। किसमें पूछा है? यहाँ पे मोल टू मोल पूछा है। किसमें पूछा है? यहाँ पे मोल टू मोल। तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड टू रिएक्ट विद 2 मोल। इसके 6 मोल के साथ कितना है? 6 मोल के साथ कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है? 6 मोल के साथ कितने मोल है? यहाँ पे H2 के 6 मोल है ना। तो 6 मोल के लिए कितना आता है यहाँ पे? तो हमें इसका मास निकालना है सबसे पहले। CO2 का मास कितना होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 6 मोल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सबसे पहले। फॉर CO2 मोलार मास कितना होता है इसका? मोलार मास होता है कार्बन + 2 × ऑक्सीजन। क्या आता है यहाँ पे? देखो मोलार मास क्या होगा? C + 2 × O। कार्बन का होता है 12, 2 × 16 यह आएगा 12 + 32 = 44। एक कार्बन के मोलिक्यूल का 44 होता है। तो 6 का कितना होगा? तो 6 का कितना होगा? एक CO2 का कितना आ रहा है? 44। तो 6 CO2 का कितना होगा? तो मल्टीपल बाय 6 कितना होगा? ये 6 4 24, 2 कैरी 6 24, 24 + 2 26, 264। कितना है यहाँ पे? 264 ग्राम। 264 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे देखो 6 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। कितने मोल? 6 मोल। अभी मोल में पूछा है ना, इतना ग्राम 6 मोल प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के, मतलब रिक्वायर्ड है वाटर के। देखो 6 मोल नीडेड टू 264 ग्राम ऑफ CO2। 6 मोल ऑफ वाटर नीडेड। 6 मोल ऑफ वाटर के लिए कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? तो 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या दिया है हमारे पास? 2 मोल के लिए, 2 मोल वाटर के लिए कितना चाहिए? तो x चाहिए। बायोमेट्री मेथड हम यूज करने वाले। मोल है तो मोल के साथ। अगर यहाँ पे हमें लीटर में पूछा होता तो ऑब्वियसली हम इसको क्या करते? या तो ये लीटर में चाहिए था तो हम ये ना लेते, इसको हम किसमें कन्वर्ट करते? लीटर में कन्वर्ट करते, मतलब वॉल्यूम निकालते उसका। तो यहाँ पे क्या होगा? बाय यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होगा? 264 × 2 x × 6। Therefore x will become 264 × 2 divided by 6। इसे डिवाइड करो, you can get the answer. Then x will 88। क्या लिखेंगे? ग्राम। 88 ग्राम। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड? 6 मोल के लिए 264 था, तो 2 मोल्स के लिए क्या होगा? 88 ग्राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 मोल ऑफ वाटर नीडेड
2 मोल वाटर नीडेड, कितना 88 ग्राम ऑफ CO2। ये आ गया हमारा पार्ट। ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, कैलकुलेट मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस फ्रॉम 3.0 मोल of carbon dioxide in the photosynthesis reaction, in photosynthesis reaction। okay, try to solve this, इसे सॉल्व करो। आ गया आंसर, कैसे कैलकुलेट शॉर्टकट में। देखो शॉर्टकट में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे ही करना है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से। क्या है यहाँ पे फोटो गिवन, क्या है हमारे पास फोटो सिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बेस के ऊपर हमें आगे वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, कैलकुलेट द मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस फ्रॉम, ठीक है, पहले CO2 की रिएक्शन रूट से H2 एंड लीव से, यहां पे क्या आएगा सनलाइट। ओके, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 और प्रोड्यूस क्या करेगा ये O2। ऑलवेज ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। बैलेंस करना है, कार्बन 6 तो ये भी 6, यहां पे भी 6 और यहां पे कितना आएगा ऑक्सीजन 6। ओके, 6 यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, कंडीशन क्या है, कैलकुलेट द मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, कितना मोल ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 मोल कितने से प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सिंपल है ये। देखो 6 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, या तो 6 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ये 1 से 6 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना पूछा है
तो देखो यहाँ पे मोल कितने हैं इसके, कंडीशन 6 मोल। किससे पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड से। हाँ ठीक है, 6 मोल। यहाँ पे कितना मोल आ रहा है, 1 मोल। कितने मोल से चाहिए, 3 मोल से। गिवन क्या है हमारे पास, ये गिवन कंडीशन 3 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा बाय यूनिटरी, यूज करने की जैसी भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 3। तो x विल बिकम 3/6। तो कितना आएगा 1/2, 0.5 मोल। कितने मोल प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, 0.5 मोल। तो इतना ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। अगर ये 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो 6 मोल इसके क्या रहे, देख ले हाफ हो रहा है ना ये। तो कितना होगा यहाँ पे फॉर्म, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 0.5, आधा फॉर्म होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये कैलकुलेशंस समझ में आए होंगे, कैसे करना है, क्या करना है। अगर डाउट्स हो गए तो यहाँ पे पूछना है। जो स्टूडेंट नहीं थे प्रीवियस लेक्चर्स, तो उन्होंने प्रीवियस जो वीडियोस है उसके ऊपर बताया था, वो देख लो, चेक कर लो कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद का जो पार्ट है हमारा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स डिस्कस करनी है। वो टर्म्स है हमारे पास परसेंट वेट या परसेंट मास। परसेंट मास के बाद आता है मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी। तो ये कुछ टर्म्स है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं चार्ट बता देता हूं, बाकी का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे उसका। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन से होते हैं, पहले होती है मास परसेंट, या तो उसे लिखेंगे हम परसेंट मास। परसेंट मास को W बाय कैपिटल W परसेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड पार्ट आएगा हमारे पास मोलारिटी, कैपिटल M से रिप्रेजेंट होता है। और फोर्थ पार्ट है यहाँ पे मोलालिटी, मोलालिटी लिटी लिटल स्मॉल m से रिप्रेजेंट होगा। ओके, कैपिटल M स्मॉल m। तो नोट डाउन दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर इसे स्टडी करेंगे। नोट डाउन।